एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। एक शिष्य बोला, हे गुरुवर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, जैसे मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो यह ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता है? जब हम आपके कहे अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं तो हम में से कोई पहले तो कोई बाद में तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान का ज्ञान सबके लिए खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। गुरुजी ने कहा, कल किसी ने भोजन पर हमें आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वही दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति घर पहुंचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। उन्हीं के साथ उस स्त्री के पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपनी सभी नौकरों को चिल्लाकर कहा, ये क्या बेकार का भोजन बनाकर रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वह भोजन की थाली फेंक कर नौकर से कहता है, जाओ दोबारा ढंग का भोजन बनाकर लाओ। धनी व्यक्ति की पत्नी उन दोनों गुरु शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परसने लगती है। गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी खाते हुए छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे यह 2 रोटी बांट कर दे सकती हो? स्त्री ने उन रोटियों को बांट कर गुरुजी को दे दिया। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि तुम भोजन कैसे किए और भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो अति स्वादिष्ट था, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे भोजन करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया। गुरुजी ने कहा, भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री का पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था ना, भोजन एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताइए। गुरुजी ने कहा, अभी तो मेरे साथ आगे आगे चलते रहो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाल व्यक्ति गुरुजी के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, आप कृपया कर मुझे कुछ भोजन दे दें। गुरुजी ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बिठाया और उन 2 रोटियों को निकालकर दे दिया जो उस महिला ने उन्हें बांध कर दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गया। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को लेकर खा लिया। खाते समय उस व्यक्ति की आंखों में आंसू निकल रहे थे। वे रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो, तेरा धन्यवाद। इस रोटी के लिए खाने के बाद उसने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो था नहीं, लेकिन जीवन पर परमात्मा और ईश्वर था। ये रोटियां नहीं थी, ये तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही था, लेकिन एक व्यक्ति ने उसमें से स्वाद नहीं आया, तुम्हें उसमें स्वाद आया, तुम्हें भोजन पसंद आया, लेकिन वही एक व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं था, बल्कि वह इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान में संबंध होता है। जिनको जितनी ज्यादा प्यास होती है वो उतनी जल्दी मार्ग बना लेते हैं। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन प्रश्न का उत्तर अभी हमारे नहीं मिला है। प्रश्न था, मन क्यों नहीं लगता? दोस्तों, जो लग रहा है वो मन नहीं है, मन का स्वभाव ही भावना है। जब हमारे पास कोई चीज अत्यधिक होती है तब मन उसमें भागने लगता है। जैसे उस धनी व्यक्ति का मन जिस भोजन के लिए भाग रहा था, जो उसके लिए आम बात थी, लेकिन जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है
तो हमारा मन उसमें जुड़ा ही रहता है और हम उस चीज को थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का जो मन उस भोजन के थोड़ा सा जुड़ा था तो उसने उस भोजन के स्वाद को नहीं जाना, लेकिन जब कोई चीज चाहिए और वह हमारे पास नहीं होती है तो पहले हमारा मन उस चीज के लिए बहुत ही ललायित रहता है। वह हर पल हर हाल में उसे पा लेना चाहता है। लेकिन जब कोई चीजें प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वह 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र होकर हो जाते हैं भोजन के लिए, जो मिले उसे में आपको आनंद आ जाता है। स्वाद हो या ना हो, आपके प्राण अंदर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और यह तब होता है जब मन नहीं होता है। हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं तो कुछ अपने कामों में लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता है। और यह लग भी सकता है क्योंकि इसका काम कोई चीज में लगाना ही नहीं है, बल्कि इसका काम है आपको भगाना इधर से उधर। एक चीज आपको मिली तो दूसरी चीज पर ले जाना, दूसरी चीज आपको मिली तो तीसरी चीज पर ले जाना। मन संतुष्टि को नहीं जानता, वह केवल पाना चाहता है, पाने के लिए भूल जाना चाहता है। जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो छूट गया उसे फिर से पा लेने की आदत मन की होती है। अपनी जिंदगी के पिछले हिस्से को देखें और जाने कि क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, जब वह केवल आपको अभी तक भगा रहा है। अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भगाना है या फिर भागना है तो क्या जिंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम नहीं रुकेंगे? ध्यान से देखो तो जिंदगी ऐसे ही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी चीज के पीछे तो कभी दूसरी चीज के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान अपवाद हो जाते हैं, फिर वह रुक जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं। तब चीजें उनके पीछे भागती है, वह किसी चीज के पीछे नहीं भागते हैं। हमें अपने जीवन में यही करना है, हमें किसी चीज के पीछे नहीं भागना है, बल्कि चीज को अपने पीछे भगाना है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो किसी के पीछे मत भागिए, खुद ऐसा काम करिए कि लोग आपको ढूंढे, आपके पीछे भागें, आपको खोजें। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप संसार में एक नया स्थान ग्रहण कर सकते हैं, अपने जीवन को एक उज्ज्वलित कर सकते हैं, अपने भविष्य को एक अच्छा सा संवार सकते हैं। इसलिए आप क्या करिए, ऐसा काम करिए कि लोग आपके पीछे भागे, बल्कि आप लोगों के पीछे ना भागे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। इसी तरह की और भी कहानी सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।